4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल यानी 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है दिल्ली में। और इस इंडिया गठबंधन के सूत्रधार रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक का हिस्सा नहीं होंगे, वो इस बैठक में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अब सवाल यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में क्यों शामिल नहीं हो रहे हैं। तो जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वो जानकारी निकलकर ये सामने आ रही है कि चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीमार हैं, इसलिए वो इस बैठक में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। जेडीयू की तरफ से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और नीतीश कुमार के करीबी मंत्री संजय झा इंडिया गठबंधन की इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कई दिनों से बुखार से पीड़ित हैं और इसी वजह से वो अपने गृह जिले नालंदा के राजगीर में होने वाले राजगीर महोत्सव का उद्घाटन नहीं कर पाए। वहां उस उद्घाटन के समारोह में शामिल नहीं हो पाए थे। बीच में ये खबर आई कि नीतीश कुमार की तबीयत थोड़ी ठीक है, वो जनता दरबार में हिस्सा लेंगे, लेकिन फिर ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार की तबीयत अभी ठीक नहीं है। नीतीश कुमार की तबीयत अभी भी नासाज है और इसलिए वो इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होंगे। जेडीयू के दो बड़े नेता नीतीश कुमार की जगह इस बैठक में शामिल होंगे और वो हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और जेडीयू कोटे के मंत्री संजय झा। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हमने आपको बताया था जिस दिन 4 राज्यों के चुनाव नतीजे सामने आ रहे थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, उसी दिन जो इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसने ये तय किया कि इंडिया की एक बैठक दिल्ली में होगी और आनन फानन में 6 दिसंबर को ये बैठक बुलाई गई। 6 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई और खबर यह भी आई, हमने आपको बताया भी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फोन किया आरजेडी माफ कीजिएगा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने, और फोन करके उन्होंने नीतीश कुमार को इस बैठक में आने का आमंत्रण दिया। जाहिर तौर पर ये जो बैठक है इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं निकलकर सामने आ रही है, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चा यह भी है कि चूंकि अब 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे, वो निपट चुका है और उसके नतीजे भी सामने आ चुके हैं। इसीलिए अब इंडिया गठबंधन में जो बाकी पेचीदगियां हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको सुलझाने को लेकर गहमा गहमी तेज होगी। सीट शेयरिंग का मामला, संयोजक का मामला, इन पर फैसला बहुत जल्दी आ जाएगा। इसको लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी और इसीलिए कल जो बैठक दिल्ली में बुलाई गई है इंडिया गठबंधन की 6 दिसंबर को, उस बैठक को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं इस बैठक को लेकर। सवाल यह है कि क्या संयोजक को लेकर फैसला कल हो जाएगा? इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा? नीतीश कुमार क्या इंडिया गठबंधन के संयोजक बना दिए जाएंगे, उनके नाम पर मुहर लग जाएगी, या फिर नीतीश कुमार किस भूमिका में होंगे इस इंडिया गठबंधन में? सिर्फ सूत्रधार की भूमिका में रहेंगे या कोई दूसरी बड़ी भूमिका भी, संयोजक या कोई और भूमिका उनके लिए तय कर ली गई है, जिसका ऐलान कल हो जाएगा इस इंडिया गठबंधन की बैठक में। इसलिए भी इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और हालांकि जब नीतीश कुमार इस बैठक में नहीं शामिल हो रहे हैं तो कई तरह की चर्चाएं भी सामने आ रही है कि नीतीश कुमार कहीं नाराज तो नहीं है। नीतीश कुमार ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी, खुलकर अपनी नाराजगी जताई थी। इस बैठक से पहले उन्होंने सीपीआई की रैली के मंच से कहा था कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की चिंता नहीं है और कांग्रेस अभी 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है। बाद में कांग्रेस ने भी बहुत सधे शब्दों में ही लेकिन तंज कसा था, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने तंज कसा था
कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि कल ही हम बीजेपी को हटा दें, लेकिन चुनाव तो समय से होगा। मल्लिका अर्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है तो नीतीश कुमार दिल्ली आ जाएं, वो इंडिया गठबंधन के लोगों से मिले, बातचीत करें, आगे का खाका तैयार करें। तो इस तरह की बात चल रही है और यह भी कल की जो बैठक है, उस बैठक को लेकर यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कल सीट शेयरिंग का फार्मूला भी तय हो जाएगा, सीट शेयरिंग पर भी बात होगी। बातचीत तो जाहिर तौर पर होगी, सीटें कैसे बटेंगी, क्योंकि सीट शेयरिंग अपने आप में बड़ी पेचीदगी है। सीट शेयरिंग का जो मसला है उसको सुलझाना भी अपनी पेचीदगी है और मेरा ख्याल है कि ये बैठक इसको लेकर भी बुलाई गई होगी कि सीट शेयरिंग का जो पेच है उसको जल्दी से जल्दी सुलझा लिया जाए। बिहार में, दूसरे राज्यों में कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी, बाकी जो वहाँ के स्थानीय दल हैं, वहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो कितनी सीटों पर लड़ेंगी, सीटों को लेकर कोई झगड़ा न हो, सीटों को लेकर सामंजस्य स्थापित हो, ये सारी कोशिशें, इन सारी चीजों पर चर्चा इंडिया गठबंधन में होगी, कल की बैठक में होगी। आपको याद होगा कि अब से 3-4 दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने यह दावा किया है, एक बयान दिया है उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कि दिसंबर महीने में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझ जाएगा। दिसंबर महीने में यह तय हो जाएगा कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इसी महीने सुलझना है, इसी महीने उसको लेकर तस्वीर साफ होनी है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के मुताबिक। तो जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन की बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा हो सकती है और सिर्फ चर्चा नहीं हो सकती है, हो सकता है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बातचीत बहुत आगे बढ़े, उसको लेकर कोई साफ तस्वीर नजर आने लगे, कोई संख्या सामने आ जाए कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा अगर कल ये बैठक बुलाई गई है तो। वैसे नीतीश कुमार सांसदों के लिहाज से बिहार में दूसरी बड़ी पार्टी है, उनकी पार्टी बीजेपी के पास 17 सांसद, नीतीश कुमार के पास 16 सांसद। सवाल यह है कि नीतीश कुमार अपने कितने सांसदों की कुर्बानी देंगे, या 17 या 16 सीटों पर लड़ेंगे या उससे कम सीटों पर उन्हें लड़ना होगा। कांग्रेस कह रही है हम 9-10 सीटों पर लड़ेंगे, सीपीआई एमएल 5 सीटों की डिमांड कर रही है। महागठबंधन में और भी कई पार्टियां हैं, कुछ पार्टियों के साथ आने की गुंजाइश है। इसीलिए कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कौन किस सीट पर लड़ेगा, सिटिंग सीटों की कुर्बानी किसको देनी होगी, कैसे देनी होगी, क्यों देनी होगी, इन सारी चीजों पर इस इंडिया गठबंधन की बैठक में बातचीत हो सकती है। कुछ फैसले भी निकलकर सामने आ सकते हैं। वो तो कल जब बैठक खत्म होगी उसके बाद ये देखना होगा क्या इस बैठक से निकलकर सामने आया है, हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन बड़ी खबर यही है कि ये बैठक महत्वपूर्ण बैठक है, लेकिन इतने महत्वपूर्ण बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं।